हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्वयंवर का कलेक्टर एडिशन और आधार श्रृंखला जो आए हैं हमारे पास राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। तो जिसमें आधार श्रृंखला है जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी और इसमें 8 कॉमिक्स की घोषणा की गई थी और जो 4 कॉमिक्स के रूप में हमारे पास आया है। उसके अलावा स्वयंवर जिसमें हमारे पास बांकीलाल की जो स्वयंवर श्रृंखला है वो एक साथ कंप्लीट इसमें लाई गई है। तो कैसे ये दोनों हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये कैसे हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए कि ये वाकई में क्या ये इतने बुरे हैं या उससे थोड़े से अच्छे हैं। सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। एक एक करके मैं दोनों कलेक्टर एडिशंस आपके सामने लेकर आता हूं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या अभी भी आप इसको खरीदेंगे या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि इन दोनों कॉमिक्स के वीडियो को देखते समय आप बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें। सिर्फ और सिर्फ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का नाम ध्यान रखते हुए याद रखें कि उनके कलेक्टर एडिशंस कैसे आते हैं। तो आप आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और उसके साथ साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वयंवर सीरीज की। इस कॉमिक्स के अंदर बांकीलाल की 6 कॉमिक्स इंक्लूड की गई हैं और इसके साथ में आपको मिलता है बांकीलाल का एक ये स्टैंडी तो सभी एक सेम क्वालिटी के आ रहे हैं जैसे आते हैं, तो इसमें कुछ भी स्पेशल बताने लायक नहीं है, बट बांकीलाल का है एक कलेक्टेबल अच्छा है। इसके बाद स्वयंवर को हम ओपन करें तो इसके अंदर आपको दोस्तों देखने के लिए मिलता है ये, और साथ में हमको दिया गया है बांकीलाल का एक एडिशनल स्टिकर भी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और उसके अलावा फ्रंट में जो इसका कवर आर्ट है उसको दोबारा बनाया गया है, प्रेम जी ने इसको बनाया है। और उनका आर्ट तो बांकीलाल कॉमिक्स से लंबे समय से देखते ही आए हैं। बेदी जी के बाद अगर किसी ने ड्रॉ किया है बांकीलाल को तो वो प्रेम जी की आर्ट ही फैंस के द्वारा पसंद की गई थी। बैक साइड की हम बात करें तो इसमें एक इंटरनल आर्ट ली गई है बेदी जी की, और यहाँ पे एक डिटेल्स दी गई है कि किस तरीके से ये मतलब जो एक आप समझिए कि प्रोलोग इस कॉमिक्स को लेकर। इसमें 6 कॉमिक्स हैं, स्वयंवर, शैतान का जादू, दुष्यंती, डायन रानी, बांकीलाल और कबाड़ा और छत्रपति बांकीलाल। 1199 यानी कि लगभग 1200 रुपए इसका मूल्य रखा गया है। आपका जो भी सेलर है वो 10%, 15% या 5% पे जैसे भी आपको देता है उस डील पे आप उसको ले सकते हैं, या आने वाले समय में आपको इस पे वेबसाइट पे ऑफ मिल सकता है तो वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको दोस्तों ओपन करके कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसमें येलो पेज यूज किए गए हैं, चित परिचित, जिसको देखते ही समझ में आता है या एक डर सा बैठ जाता है कि यार कहीं ये भी सिर्फ वैसा ही ना हो, और ये बिल्कुल वैसा ही निकलता है कि आपकी कॉमिक्स डायरेक्टली शुरू हो जाती है। पहले कवर आता था, कवर के साथ ऐड आता था, फिर कॉमिक्स आती थी। हमने रिक्वेस्ट की और सनी देओल के स्टाइल में भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कवर्स को भी हटा दिया, एड्स को भी हटा दिया। तो एड्स कवर्स जो है वो लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं, आते हैं या नहीं चेक करते हैं। तो इसमें एक एक करके सारी कॉमिक्स दोस्तों आती हैं। बीच में एड्स प्रॉपर्ली अपनी जगह पे हैं जैसे वो होने चाहिए, और जैसा आप ये देखिए बीच के एड्स भी हैं, और आपकी जो कॉमिक्स आती जाती हैं एक एक करके सभी एड्स के साथ में आती हैं। बीच में ये बुकमार्क आपको देखने के लिए मिलता है। पेपर क्वालिटी दोस्तों इसमें यूज की गई है वही मैट वाली, प्रिंटिंग ओकेश है, और रीडेबिलिटी इसकी, रीडिंग कंफर्ट जो है वो भी ठीक है। बाइंडिंग में मुझे शिकायत नहीं लगती, बाइंडिंग मजबूत की गई है, तो बाइंडिंग इज ओके। आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास पेपर बैक नहीं है तो आप इसको एज अ रीडिंग ऑप्शन लेके भी रख सकते हैं, नॉट अ कलेक्टर वन। और सारे एड्स बीच में हैं। बस ये एक दिक्कत है कि इन पेपर्स पे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में कहीं कहीं पे किसी पेज पे जो कलर क्वालिटी है वो एकदम चली जाती है। जैसे मैं इस वाले एड में देख रहा हूं तो इसमें कोई भी वर्क नहीं किया गया, फ्लैट प्रिंटिंग है, तो ये थोड़ा सा खराब लगता है इसके मुकाबले। लेकिन आगे के एड्स इसमें ठीक क्वालिटी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी तक सारी चीजें ठीक चल रही हैं। अब इसमें पता ही हमें सारी कॉमिक्स के साथ चिपका के मिली हुई हैं। तो बोनस पेज में दोस्तों शर्त लगाइए क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिला है। और सबसे बुरी बात, सबसे घटिया, सबसे बेकार बात कि इसमें आपको कॉमिक्स के ओरिजिनल कवर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। वो इतना भी नहीं कर सके हैं कि इसमें वो 3 पेज और एक्स्ट्रा ऐड कर दें। ये कवर्स के ये जो एडिशनल एड्स हमको दे रखे हैं जो कि कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बजाय अगर 3 पेजेस यहाँ पे लग जाए जिसमें 6 कवर्स प्रिंट होकर लग सकते हैं तो शायद ये कलेक्टर एडिशन थोड़ा बेहतर हो सकता था। बाकी ये कलेक्टर एडिशन फिर वही बात है, वो कलेक्टर एडिशन कहना ही क्यों है, ये तो गत्ते वाली डाइजेस्ट है, और डाइजेस्ट में भी फिर भी आपको एक बार को कवर्स मिल जाते हैं। ये बिना कवर की गत्ते वाली डाइजेस्ट है, तो इस टैग को मेरे विचार से बदल देना चाहिए, इसको स्पेशल गत्ते वाला डाइजेस्ट एडिशन बोलना चाहिए। तो स्वयंवर आ जाता है दोस्तों। उम्मीद ज़्यादा नहीं थी, ऐसा मेरे को सुनने में भी आ गया था और मुझे उम्मीद भी थी इसमें कवर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है मैं बताता हूँ रीज़न उसका। इसके जो फर्मे हैं, फर्मे यानी कि जो इसका प्रिंटिंग वाले वो जो
क्या कहते हैं ठप्पे होते हैं, वो ठप्पे बन के तैयार हैं। तो अभी जितनी बार भी प्रिंट करेंगे या जो पुराना माल बचा हुआ है तो उसमें अब वो कॉस्ट दोबारा नहीं आने वाली, तो जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गत्तों की, तो गत्तों के लिए इनको अलग से पेपर कटिंग करानी पड़ेगी, और अगर इनको प्रिंटिंग करा रहे हैं तो शायद वो एक बार प्रिंट भी कर लें, लेकिन अगर बचा हुआ माल चिपकाना है तो वो मोटा गत्ता तो यहाँ लगा नहीं सकते, और मोटा गत्ता लगाएंगे नहीं, और यहाँ पे अगर वो कवर पेजेस एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो कवर पेजेस उनको छपवाने पड़ेंगे दोबारा से, दोबारा छपवाने में करना पड़ेगा खर्चा, जो वो करना नहीं चाहते। जैसा कि मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जनता जो है, जनता तो बंटी है, और बंटी कौन है आप सब जानते हैं, सेक्रेट गेम्स सभी ने देखा है। तो ये है दोस्तों स्वयंवर, लगभग 120 रुपये पे आप कम कर दीजिए तो 1080 रुपये का करीब आपको ये मिलेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, कहानी वाइज कॉमेडी बाकीलाल की अच्छी है, रीडिंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, लेकिन आप एज अ कलेक्टर इसको लेना चाहते हैं, एज अ बाकीलाल फैन आप इसको लेना चाहते हैं, तो आपको कवर आर्ट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप अच्छे खासे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। एज अ रीडर आप इसको लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ कलेक्शन में रखी रखी अच्छी लगे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से परचेज कर सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको लेना है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे या नहीं। तो स्वयंवर को मैं हटा देता हूँ, अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ आधार श्रृंखला। आधार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो शुरुआत करने के जो पहले सेट थे राज कॉमिक्स के, उनको इंक्लूड किया गया है। और इसमें जब घोषणा हुई थी तो इसमें कहा गया था कि इसके 8 कॉमिक्स यानी कि शुरू के 2 सेट इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसके शायद 1200 रुपये हमने प्री ऑर्डर में दे भी दिए थे। लेकिन अचानक से घोषणा हुई कि इसमें सिर्फ अब आपको 4 कॉमिक्स ही मिलेंगी, तो वो 4 कॉमिक्स हमें इसमें दी गई हैं। अब क्या रीज़न रहा, जो एडिशनल प्रिंट्स थे वो नहीं बचे, या प्रिंट नहीं हो पाया, या वो चाहते नहीं थे, वट एवर हैपन, बट ये हमारे पास 700 रुपये के MRP पे आधार श्रृंखला आ चुकी है। तो आधार श्रृंखला को हम ओपन करते हैं। उम्मीद इससे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन इसका जो फ्रंट बनाया गया है, जो बैक बनाया गया है, वो काफ़ी खूबसूरत है। यानी कि जिस तरीके से राज की आधार श्रृंखला को आना चाहिए था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसको दिया गया है। तो फ्रंट और बैक बहुत अच्छे से इसमें बनाया गया है। और फ्रंट में जैसे ये पूरी चीज़ है, पूरा इसका टाइटल है, सारी चीज़ें यहाँ पे गोल्डन उसमें दी गई हैं, और ये शाइन में आप इसको लाइट पे देख भी सकते हैं, अच्छा शाइन भी ये कर रहा है, पूरा प्रॉपर गोल्डन है। ऐसे ही बैक साइड में जो संकलित कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं वो भी जो एनग्रेव्ड गोल्डन प्रिंट है उसमें दिया गया है। आप इसको देखिए, लाइट्स पे अच्छा चमक रहा है। और पीछे यहाँ पे जितने भी इस पे कॉमिक्स हैं सेट के, उनके कवर आर्ट्स को अमलगमेट करके ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है। राजकॉमिक्स.net उनकी वेबसाइट, और 699 रुपये इसका MRP, स्टैब्लिश 1986 दी गई है। तो अगर इसको हम एज इट इज ऐसा ही रखे रहने दें और अपने कलेक्शन का पार्ट माने, तो दोस्तों 700 रुपये में ये एक कलेक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा, कलेक्टर के लिए बहुत अच्छा पीस बन जाता है। ओपन करने के बाद मेरे और आपके विचार दोनों बदल सकते हैं, तो यहाँ तक की बात यहीं तक है। इस कंडीशन में ये बहुत शानदार मुझे लग रहा है, और इस कंडीशन में एज अ कलेक्टर अपने कलेक्शन के 4 चांद के लिए मैं इसको बहुत अच्छे से रख सकता हूं। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों, ये विचार इसी 100% लेवल पर रहते हैं या कम हो जाते हैं। तो हम ओपन करते हैं, इसमें फिर से देखिए येलो पेज आ जाता है। इस कलर को थोड़ा सा अब वापस से समय आ गया है, बदलना चाहिए, बहुत येलो रिपीट हो चुका है। और यहाँ पे बिना कवर के कनकपुर की राजकुमारी शुरू हो जाती है, और इससे हमें समझ में आ जाता है कि आधार श्रृंखला की इस खूबसूरत कवर के साथ आए इस कलेक्टर एडिशन को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान भरपूर तरीके से नहीं मिला है। कनकपुर की राजकुमारी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें देखिए कि चीज़ दी गई है, तो इसमें लिखा गया है कि ये कॉमिक्स 35 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। पाठकों की बेहद मांग पर 35 वर्ष पुरानी प्रति से ही जीर्णोद्धार कर मुद्रित किया गया है। मौलिकता को बचाए रखने के लिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिस वजह से टेक्स्ट एवं चित्रों में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। तो मौलिकता के साथ त्रुटियों को भी लाया गया है, आशा है पाठक इन्हें स्वीकार करेंगे। तो इन कवर्स की, इन कलर्स में या इसमें जो भी रिटन त्रुटियां हैं उनको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर आपने वही गलतियां की होंगी तो उनको स्वीकार करना मुश्किल होगा। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पतली इतनी है कि थोड़ा मतलब रीडिंग के लिए थोड़ा सा फोल्ड होगी, बट अगर आप इसको हाथ से पकड़ के ओपन करके रीड करेंगे तो मुझे लगता नहीं इसकी बाइंडिंग कहीं जाने वाली है। बाइंडिंग तो अच्छी इसमें की गई है। खैर अब मनीष जी से शायद सीख रहे हैं बाइंडिंग कैसे करनी चाहिए, बट ये बाइंडिंग अच्छी की गई है। और अरे बाप रे, बहुत बढ़िया खेल खेला गया दोस्तों, सस्पेंस ओपन हो गया। चलिए, ये खत्म हुआ पहला पार्ट। कनकपुर की राजकुमारी का कवर इसमें नहीं है और ये खत्म हो जाता है, और दूसरी कॉमिक शुरू होती है ठगों की नानी।
तो प्लानिंग देखिए कितनी अच्छी की गई है, इनके जो प्लानर्स बैठे हैं वो कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि पहली कॉमिक्स जो राज कॉमिक्स ने छापी है और उसका जो 35 सालों के बाद ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन आधार श्रृंखला गोल्ड कवर गोल्ड डिजाइन में लेकर आए हैं, उस पहली कॉमिक्स का कवर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन दूसरी कॉमिक्स का कवर इन्होंने दे दिया और जिसको हम ओपन करेंगे उसके बाद हमें इसका बैक भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो पीछे वाला गत्ता है उसको हटाने की कोशिश भी नहीं की गई। अब जब ध्रुव के ओमनिबस को ही सम्मान नहीं दिया था तो इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, बट तब भी ये तो ध्रुव से भी पुराना है तो एक बार को उम्मीद जगी थी कि शायद इसमें कुछ अच्छा किया गया होगा। फिर से हम माफी मांग गई है त्रुटि बच्चा सॉरी तो सर जी यहाँ की त्रुटि को तो हम माफ कर सकते हैं, बट ये त्रुटियों का क्या करेंगे, तो फिर वही है कि फिर मैं ऐसे कर दूंगा, फिर लोग बोलेंगे भाई क्या करते हो। ये देखिए थोड़ा सा, हाँ चलो इस त्रुटि को तो हम इग्नोर करते हैं। तो कहानियां दोस्तों पढ़ने लायक थी, अच्छी कॉमिक्स ये आई थी उस वक्त, और इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खत्म हो जाती है ये वाली कॉमिक्स और उसके बाद शुरू हो जाती है खूनी हवेली का रहस्य। तो यहाँ दोस्तों ये देखिए कटिंग कितनी अच्छी है कि जो ये कवर की कटिंग की गई है उसमें खूनी हवेली का ला तो कट गया, ई की मात्रा तो कट चुकी है और जो कवर काटा गया है वो भी पीछे वाले पेज से छोटा काटा गया है। तो मज़ा आ गया देख के कितनी अच्छी वो दी जाएगी। तो अब देखो इसे श्रद्धांजलि वर्ष 2021 से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से छपाई चल रही है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, वो भी ये ठीक है कि याद रहेगा कि 35 साल पुरानी कॉमिक्स 2021 में दोबारा छपी थी और उसके बचे हुए चीज़ों को एक इसके तौर पे लाया गया था। फिर से दोस्तों ऐड देखने को मिलेगा, लास्ट कवर देखने को मिलेगा और खूनी हवेली का रहस्य शुरू हो जाता है। ये कॉमिक्स में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसका फ्रंट ऊपर से बनाया गया था, मेहनत की गई थी इसमें, तो ये पूरा पार्ट अच्छे से बनाया गया था। तो अब वो तो आप पेपर बैक में लोगे तो भी सेम मिलेगा। फिर शुरू हो जाती है दोस्तों विनाशदूत। विनाशदूत के कवर में भी वही चीज़ की गई है, कटिंग तो यहाँ पे भी गई है, शॉर्ट गया है ये। हाँ, मेरा तो इन चीज़ों की हरकतें देख के मोबाइल स्टैंड भी सरक गया और मुझे आभास भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी खराब चीज़ देख के इतनी बेइज्जती देख के मैं भी नहीं देख पाया कि मेरा कब फ़ोन सरका। तो मेरी इस त्रुटि को भी मेरे दर्शक गणों कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो दुर्गति की जा रही है देखिए, ये जो स्पाइन होती है ना, स्पाइन वाला प्रिंट भी यहाँ दिख रहा है। तो अगर इसको कट करके चिपका दिया होता या इसको ऐसे करके यूँ चिपका के और यहाँ कॉमिक्स लगा के फिर प्रिंट कर दिया होता तो, लेकिन अब भाई बड़े लोग हैं, 35 साल पुरानी किताब छाप रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो कुछ सोच के ही ये किया गया होगा। लेकिन इसमें देखिए माफ़ी नहीं मांगी गई है त्रुटियों के लिए, तो इस वाली को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये आ जाता है दोस्तों विनाशदूत। मैट पेपर है, ठीक है प्रिंटिंग क्वालिटी, अरे बाप रे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कनकपुर की राजकुमारी का कवर देखने को भी नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन प्लानिंग के तौर पे डिसाइड किया गया है कि 35 साल पुरानी कॉमिक्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास है, तो इसमें हमें किसी भी तरीके के बोनस पेजेस देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको खरीदने वाले पाठक भी 35 साल पुराने रीडर्स ही हैं, तो उनको जब सारी चीज़ें पता ही हैं तो बेकार में पेपर की वेस्टेज क्यों की जाए। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने 4 पेजेस बचाए इस जगह पे और बोनस पेजेस के 8-10 पेजेस ना देके पर्यावरण पे जो उपकार किया है उसको हम कॉमिक्स प्रेमी कैसे चुका पाएंगे। तो दोस्तों ये है आधार श्रृंखला, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ सलाह दूंगा, अगर आप इसको सिर्फ बंद करके रखना चाहते हैं, ओपन नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली खरीद लीजिए। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे ना तो मूड बहुत ज़्यादा खराब होगा। बांकीलाल की हमने अभी देखी, उसमें कम से कम एड कवर पेजेस थे ही नहीं, और इसके अलावा जो हमारे पास मर गया जंबू आई थी उसमें कवर पेजेस बाद में लगाए गए थे। लेकिन इसमें तो जो दुर्गति इस किताब की गई है, जिसमें 1 का कवर पेज दिया नहीं गया और 3 के कवर पेज दे दिए, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही दुर्गति कर दी गई है। इतनी भी बेइज्जती करना ठीक नहीं अपनी पहली किताब का, जिसका आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि वो आधार श्रृंखला है, इतना सोना आपने इस पर लगा दिया है, उसके बाद भी आप 4 पेज में कंजूसी करके, ये बुकमार्क है दोस्तों, बुकमार्क ना देखिए कवर ही दे दिया होता, बुकमार्क भी देख लो भाई साहब, इसकी हालत भी आप देखिए कितनी अच्छी है, यहाँ से पूरी तरीके से घिसा हुआ है, कटिंग गलत हो रखी है, तो बुकमार्क पे भी कोई काम नहीं किया गया। यानी कि ये ऐसा है कि बस चेप दो, जनता कौन है, जनता तो बंटी है, और बंटी कौन सब जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो, अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं फिर से भावनाओं में बह गया। ये स्टैंडी आप देख लीजिए एक बार, इस स्टैंडी को हमारे सामने ले तो आए हैं, बट इसकी स्थिति भी कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है। स्टिकर जो है यहाँ से काफ़ी छोटा छोटा सा मुझे लग रहा है, तो इसमें जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया गया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आधार श्रृंखला के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर वो यहाँ पे देते या उनका एक स्टिकर ही एटलीस्ट हमें दे दिया होता तो भी बहुत अच्छा होता। बट ठीक है, ये स्टैंडी अपने आप में लगा के रखने लायक है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल आर्ट्स हैं, पुराने कैरेक्टर्स हैं, वो उसी फॉर्मेट में यहाँ हमको दिए गए हैं। लेकिन इस पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं की गई, वो भी साफ समझ में आती है। तो ये है दोस्तों आधार श्रृंखला, और दूसरी है हमारे पास स्वयंवर।
कमेंट सेक्शन में दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको ज़्यादा बुरी कौन सी लगी है। जो आपको ज़्यादा बुरी लगी है उसका नाम बताइए और जो अच्छी लगी है उसका नाम बताइए। ऐसे ही आने वाले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।